बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेनकाब। आज के प्रोग्राम में जो स्टोरी आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो एक रोज़ कबल वलेंशिया लाहौर की एक सोसाइटी है वहाँ पर पेश आता है। एक खातून और उसके 3 बच्चे जो हैं वो जहर खाने के बाइस अपनी जान दे देते हैं। अब ये वाक़या जो है इस कदर तकलीफ़ दे वाक़या है कि इस घर में मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं वलेंशिया सोसाइटी में। ये मेरे अक़ब में वो घर है जहां पर ये खून की होली खेली गई है और ये जो वाक़या पेश आया है ये कल शाम का वाक़या है। और कल शाम को इस घर का जो सरबराह है नासिर डोगर, इस फैमिली के मुतल्लिक़ मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो इस फैमिली के मुतल्लिक़ बताया गया है कि ये फैमिली जो थी पूरी की पूरी फैमिली में सेटल थी और चंद माह कबल नासिर डोगर की बीवी अलीना जिसकी उम्र कोई 38-40 साल बताई गई है, उसका एक बेटा 16 साल उम्र है, जिसकी एक बेटी जिसकी उम्र 11 साल है और एक बेटा है जिसकी उम्र 9 साल है। सबसे बड़ा बेटे का नाम रेहान बताया गया है, बेटी का नाम अरीशा है और सबसे छोटा बेटा जो है 9 साल का उसका नाम अरसल बताया गया है। और ये घर जो मक्तलगाह बना है जहाँ पर माँ और 3 बच्चे मारे गए हैं, यहाँ पर वो 1 जुलाई को शिफ्ट हुए हैं। 1 जुलाई को ये इस घर की चाबी ली, इसको सेट किया, 1-2 दिन यहाँ पर रहे, फिर चले गए और अब से कुछ 10 से 12 दिन पहले जो हैं ये लोग यहाँ पर आकर बाकायदा तरीके से रह रहे थे। अब इस घर में कल हुआ क्या, अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये घर जो इतने चाव से लिया था और जब नासिर डोगर आया तो उसको बड़ा वेलकम किया, फूल भी निछावर किए, यहाँ पर मोहल्लेदार जो हैं वो बताते हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि इन 10 दिनों में 12 दिनों में वही घर जो है वो एक खातून उसके 3 बच्चों की मक्तलगाह बन गया। इसके पीछे बहुत से सवालात हैं, बहुत सी बातें हैं जो अपना काबिल तवज्जो भी हैं और पुलिस से जो है उनके जवाब भी चाहिए। लेकिन हमारी पुलिस जो है, खा वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस हो या ऑपरेशन पुलिस हो, उन्होंने एक अपना SOPs तय कर रखे हैं कि कोई भी केस जो हो वो जब तक वाइंड अप नहीं हो जाता, उसके तमाम तर मुहर्रकात सामने नहीं आ जाते, मुल्ज़म इकरार जुर्म नहीं कर लेते, उनको चलान नहीं कर दिया जाता, उनको जुडिशल नहीं कर दिया जाता, तब तक वो डिटेल जो है वो शेयर करने से कतराते हैं। ये उनको अफसरान की तरफ से जो है वो हुक्म है और मतहत जो हैं वो हुक्म बजा लाते हैं और किसी किस्म की जो गुफ्तगू है केस के हवाले से वो करने से गुरेज करते हैं। वाक़े के मुतल्लिक़ मैं आपको बताऊं कि जो वाक़या यहाँ पर पेश आया कल, जो यहाँ पर अहले मोहल्ला हैं, सामने ही मार्केट है, अगर मेरा अपना कैमरामैन आपको दिखाए कि ये बिल्कुल इनके घर के सामने मार्केट है, यहाँ पर दुकानें हैं, सामने दूध दही की शॉप भी है, मुर्गी की शॉप भी है, ग्रॉसरी सेंटर भी है। इसके मुतल्लिक़ जो बताते हैं लोग, वो बताते हैं कि कल शाम को मगरिब के टाइम अंदर घर से चीखो पुकार की आवाज़ें आनी शुरू हो गई और वो चीखो पुकार की आवाज़ें ऐसी लग रही थी जैसे कोई चिल्ला रहा हो, कोई अपनी जान बचाने के लिए मदद मांग रहा हो। और इसी दौरान होता है कि जो इस घर की मालकन या नासिर डोगर की जो बीवी अलीना है वो दरवाज़े तक आती है, जो गैराज है वहाँ पर आती है और आकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और ये कहती है कि मेरे बच्चों को ये शख्स खा गया, मेरे बच्चों को इस शख्स ने मार दिया। इस चीज़ की गवाही सामने दुकानदार जो हैं वो भी देते हैं, हमसाए हैं वो भी इस चीज़ की गवाही देते हैं और ये कहते कहते वो बोल रही थी, चिल्ला रही थी और वो भी गैराज में गिर पड़ी। नासिर भी वहीं पर मौजूद था, वहीं पर मौजूदगी थी उसकी। पुलिस के आने से पहले और सिक्योरिटी जो वलेंशिया किया उसके आने से पहले उसके बयानात मुख्तलिफ थे, मुख्तलिफ़ चीज़ें वो अपने बयान में कहता रहा। कभी कहता रहा था कि मेरे बच्चे नहीं हैं, फिर कहता कि मेरे बच्चे हैं, फिर कहता मुझे नहीं पता, मेरे बच्चे तो फ़िल्म देखने गए हुए हैं। तो इस किस्म के यहाँ पर उसके मौके पर मुख्तलिफ़ बयानात जो हैं बदलते रहे। अच्छा, ये जो वाक़या पेश आया, इस वाक़े के बाद मुझे एकदम याद ताज़ा हुई इचरे की कि इचरे में भी अब से कुछ चंद माह कबल एक वाक़या पेश आया था जहाँ पर एक ज़ालिम खातून ने अपने 3 बच्चों को जो था बड़ी बेदर्दी से यहाँ उनको कत्ल कर दिया था और कत्ल करने के बाद वो भी वहाँ पर बड़ी स्टोरियाँ बनाती रही, बहुत बातें करती रही। लेकिन अब देखें वो उस किस्म का वाक़या जो है दोबारा रिपीट होता है यहाँ पर और ये जो वाक़या यहाँ पर रिपीट हुआ है इसकी कहानी ही कुछ और लगती है।
जो लोगों ने अंदर का मंजर देखा घर के, वो ये बताते हैं कि बच्चे, उनको जब जहर दिया गया, उन्होंने जहर से मिली हुई जो भी चीज़ खाई, जो चीज़ के मुतल्लक बता रहे हैं, कहते हैं कि हलवा पकाया गया था घर में, चाट रखी हुई थी, उसके अलावा काले चने और चावल जो थे वो भी पक रहे थे। लेकिन खाना पकने से पहले उनको चाट और जो हलवा वो दिया गया, जो कि जिसमें जहर मिला हुआ था, और वो खाने के चंद मिनट बाद ही उनकी हालत इस कदर गैर हो गई कि वो अपने गले पकड़ते हुए, उल्टियाँ करते हुए घर के मुख्तलिफ़ कमरों में, गैराज में, गली में और बैक पे जो कोई खुला एरिया बना हुआ है वहाँ पर वो अपनी जान बचाने के लिए या मदद के लिए भागते रहे, पुकारते रहे एक दूसरे को, लेकिन उनकी जान बचाने को कोई ना आया। नासिर डोगर जो घर में मौजूद था, इसने कहते हैं कि हलवा और वो चाट जो थी वो नहीं खाया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। और जबकि जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं अब तक के, उनके हिसाब से जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि शायद हलवे और चाट में जो जहर मिलाया गया है वो नासिर डोगर की तरफ से मिलाया गया है, और वही अपने बीवी और बच्चों का मुबैना तौर पर कातिल है। लेकिन इस हवाले से ना तो अभी कुछ महल्लेदारों की जानिब से तस्दीक की जा रही है, ना ही पुलिस अफसरान की जानिब से इसकी तस्दीक की जा रही है। मैंने आपको बताया कि पुलिस अफसरान जो हैं वो कतराते हैं इस बात से कि वो हकीकत बताएं, तब तक नहीं वो डिस्कस करते जब तक पूरा केस कंप्लीट नहीं हो जाता। पूरा केस जो है वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंच जाता, तमाम तर चीज़ें खुलकर सामने नहीं आ जाती। पुलिस अफसरान इस हवाले से डिटेल जो है वो शेयर नहीं करते। अब जो चीज़ें सामने आई हैं उनके मुताबिक यही लग रहा है कि नासिर डोगर जो है वही अपनी बीवी और बच्चों का कातिल है। उसी ने शायद उनको मुबैना तौर पर जहर दिया है, क्योंकि उसकी जो मौके पर बदलते हुए बयानात और अब तक पुलिस कस्टडी में जिस कदर वो मुतमईन है, उसकी आंख से कहते हैं कि एक आंसू तक नहीं गिरा, क्योंकि जिसकी बीवी और 3 बच्चे और एक बच्चा जो नौजवान हो, 16 साल उम्र, बच्ची की उम्र 11 साल और एक की उम्र 9 साल हो, जब वो इस किस्म की इस अलमनाक मौत का शिकार हों तो उस बाप का कोई पुरसाने हाल नहीं रहता। वो अपने हवासों में नहीं रहता, वो अपने हवास जो है वो खो बैठता है, लेकिन वो मुतमईन है। उसकी आंख से एक आंसू जो है वो भी नहीं टपका। वो पुलिस कस्टडी में था, सारी रात पुलिस से तफ्तीश भी की उसकी, और जो तफ्तीश की जो मेरे ज़राए हैं उनका कहना ये है कि पुलिस को काफ़ी हद तक ये क्लियर हो चुका हुआ है कि असल कहानी क्या है, नासिर डोगर ने क्या खेल रचा, नासिर डोगर ने क्या किया, लेकिन पुलिस अभी इस सारे मैटर को ओपन नहीं कर रही। अब अंदर जो एक मकतलगाह बनी है, उस मकतलगाह के हालात ये थे कि कहा यह जा रहा है कि जो बच्चा जहर के साथ जान दे रहा था, उसके आखिरी लम्हे जो थे ज़िंदगी के वो चल रहे थे, वो जिस तरह से वो बच्चे की सांसें ख़त्म हो रही थीं, उनको एक चादर में लपेटकर जो घर के अकब में गली है वहाँ पर ले जाकर फेंका गया। एक एक करके 3 बच्चों की लाशें जो हैं वो पीछे गली से मिली, उनके ऊपर चादरें लिपटी हुई थीं। जबकि जो बीवी, क्योंकि वो एक बीवी की एज भी ज़्यादा थी, कुछ कहते हैं कि उसका वेट भी थोड़ा ज़्यादा था, उसको शायद जहर असर करने में थोड़ा टाइम लगा और बच्चों को जहर तो जल्दी असर कर गया। इसलिए बीवी को जब पता लगा कि मेरे बच्चे जो हैं उनको जहर दिया गया और मुझे भी जहर दिया गया, जब अंदाज़ा होता है उसको, फिर वो चीखती चिल्लाती है, अंदर से शोर की आवाज़ें आती हैं। सामने मार्केट में लोगों ने, हमसायों ने भी शोर शराबे की आवाज़ें सुनी हैं। ये साथ ही एक घर है, वहाँ पर एक बच्ची मुलाजमा है, उसने चीखो पुकार और शोर की आवाज़ सुनकर अपने जो मालकन है उसको भी बताया। उसकी मालकन भी आई, उसने भी चीख चिल्लाहट जो है वो सुनी, और उसके बाद फिर जो पता उसके मालकन ने कहा कि उनके घर का कोई मैटर होगा, कोई झगड़ा होगा, तो हमें उसमें पड़ने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने उसको मुलाजमा को भी रोक दिया, उसको भी मना किया कि वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब अनीला जो नासिर डोगर की बीवी है वो गैराज में आती है, चीखती है, चिल्लाती है और इल्ज़ाम लगाती है कि मेरे बच्चों को ये शख्स खा गया या मेरे बच्चों को इसने मार दिया, तो फिर दुकानदार भी इकट्ठे होते हैं, महल्लेदार भी इकट्ठे होते हैं और फौरी तौर पर उसको अनीला को यहाँ सर उठा के वो हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं। नासिर डोगर के मतलब बताया कि वो भी उसको लेकर जाते हैं हॉस्पिटल में
वो भी साथ जाता है, लेकिन हॉस्पिटल जाकर तस्दीक होती है कि अनीला जो है वो भी जानबर नहीं हो सकी, वो भी अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाती है। अब उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी अनीला की, बेहोश हो गई थी वो, चीखना चिल्लाना जितनी देर तक उससे हुआ, जितनी उसके जिस्म में सकत थी वो चीखी भी चिल्लाई भी, लेकिन जब वो नींद बेहोश हो गई और जहर ने अपना असर दिखा दिया तो वो भी अपना कोई बयान ऐसा ना दे सकी जो कि ऑन रिकॉर्ड होता, या कह लें कि एक नज़ई बयान जो होता है वो ना रिकॉर्ड करवा सकी, और इस सारे मामले की हकीकत फौरी तौर पर जो है वो ना खुल सकी। बहरहाल इस वाक़े की इतला फौरी तौर पर जो सिक्योरिटी है वलेंशिया की उनको भी जाती है, पुलिस को जाती है, रेस्क्यू को आती है, वो सब लोग यहाँ पर आते हैं, फ्रांजिक की टीमें आती हैं, मौके से शवाहिद इकट्ठे करते हैं, और वो जो टेबल पे हलवा, चाट, बर्तन, चम्मच, जो जो चीज़ें मौके पर मौजूद थीं उन सब से नमूने भी लेती हैं और वो सारी चीज़ें अपने हैंड ओवर करती हैं ताकि तफ्तीश में उसकी मदद की जा सके। फौरी तौर पर जो चीज़ें वहाँ से अंदर से खाने की ली गई हैं उनको फ्रांजिक के लिए भिजवाया गया, और उनका फ्रांजिक टेस्ट जब आएगा तो पता लगेगा कि जहर किस नौइयत का था, और इस कदर तेज़ जहर था कि चंद मिनटों के अंदर जो है 3 बच्चे जो हैं अपनी जान की बाजी हार गए। उनकी वालदा जो है वो भी ज़िंदा न रह सकी, वो भी अपनी जान की बाजी हार गई। बहरहाल पुलिस आती है, तफ्तीश शुरू करती है और चीज़ों को देखती है, तो फौरी तौर पर तो बॉडीज़ जो थी उनको पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया मुर्दा खाने। फिर उसके बाद नासिर से सवाल जवाब होने शुरू हो गए जो इस घर का सरबराह था। उससे पूछते हैं कि क्या मामला हुआ, क्या बात है, ये क्या चक्कर है कि तुम्हारे बच्चे और बीवी को जहर दिया गया, किसने दिया? तो वो सरासर इनकारी था और उसने बताया कि मैं तो घर में हलवा बना हुआ था, चाट बनी हुई थी, तो कुछ चीज़ें लेने के लिए बाहर स्टोर पर गया हूँ, जब मैं वापस आया हूँ तो बच्चों की ये हालत थी। बहरहाल अब चीज़ें तो सारी सामने क्लियर थी पुलिस के पास, लेकिन अब इकरार जो है वो बाकी था। उसके इकरार के लिए पुलिस ने नासिर डोगर को जो है वो हिरासत में भी लिया, उससे तफ्तीश भी की, और जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि नासिर ने इस सारे वाक़े की जो कहानी है वो पुलिस के आगे उगल दी है, लेकिन पुलिस जो है वो अभी तक असल मामला बयान नहीं कर रही। इस फैमिली का ताल्लुक़ आपको बताऊं कि सियालकोट का इलाका पसरूर है, वहाँ से इनका ताल्लुक़ है, और वहाँ पर इनकी बॉडीज़ जो हैं ले जाई जाएंगी, वहीं पर उनकी तदफीन भी होगी। लेकिन इसमें बड़ी हैरान कुन बात और बड़ी क्लियर इंटीमेशन है नासिर डोगर के हवाले से, वो अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो इस वाक़े की जो FIR है वो दर्ज की गई है पुलिस की मुद्दईयत में। जैगम अब्बास हैं एक सब इंस्पेक्टर थाना काना के, उनकी मुद्दईयत में उनकी तरफ से दिए गए इस्तगासे के मुताबिक FIR दर्ज की गई है, और मुद्दई जो है वो नासिर डोगर को नहीं बनाया गया। उसका जो वो शख्स जो इस ख़ानदान का सरबराह था, जो कह लें कि इस मक्तल गाह का मालिक था, उसको जो है वो मुद्दई नहीं बनाया गया। अब ये इंटीमेशन जो नासिर डोगर के ख़िलाफ़ है ये बहुत सॉलिड इंटीमेशन है, और क्योंकि देखें इस मक्तल गाह का जो मालिक था जहाँ पर उसके बीवी और बच्चे मारे गए हैं, उसको मुद्दई ना बनाना जो है ये समझ से बालातर है। अब इसके पीछे जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि इस मक्तल गाह को जो सजाया है अपने बीवी और बच्चों के कत्ल के लिए, वो मुबैना तौर पर नासिर डोगर ही है। अगर नासिर डोगर पर शुबा ना होता, वो इसमें शामिल ना होता, तो मुद्दई इस मुकदमे का उसी को बनाया जाता, क्योंकि अगर उसकी माँ ने जहर दिया होता, क्योंकि कल जब ये वाक़या पेश आया तो उस वाक़े के बाद जो चीज़ें सामने आ रही थी वो यही थी कि शायद अलीना ने अपने बच्चों को जहर देने के बाद ख़ुद भी जहर खा लिया है। लेकिन अलीना की चीख चिल्लाहट, शोर शराबा, अपने खामन पर इल्ज़ाम लगाना महल्लेदारों की मौजूदगी में, दुकानदारों की मौजूदगी में, ये इस चीज़ के शवाहिद हैं, इस चीज़ की गवाही देते हैं कि मियाँ बीवी या उनके घर के मामला जो थे वो खासे डिस्टर्ब थे। उनके दरमियान नाचाकी थी, वो नाचाकी किस नौइयत की थी इसके मुतल्लिक़ जो है अभी वो मामला सामने आएंगे जब पुलिस की तरफ से पता लगेगा कि असल मामलात और असल हालात हैं क्या। अब देखने वाली बात ये है कि ये वाक़या क्यों कर सरजद होता है, ये वाक़या क्यों कर पेश होता है।
हमने माजी में बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं क्योंकि बहुत सी फैमिलीज़ बाहर से आती हैं और आकर यहाँ पर जब शिफ्ट होती हैं तो यहाँ पर उनके साथ इस किस्म के खेल जो है वो रचाए जाते हैं। अब उनके पीछे कहानी क्या होती है, बहुत से एक पुलिस अफसर से मेरी बात हो रही थी, इस हवाले से रिटायर्ड पुलिस अफसर हैं। उनका कहना ये था कि इस किस्म के केसेस में जो चीज़ें सामने आती हैं वो या तो कोई दूसरी औरत का मामला होता है, किसी दूसरी औरत के चक्कर की वजह से अपनी फैमिली को जो है वो सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाता है, लेकिन चीज़ें जो हैं वो छुप कर नहीं रह सकती, कत्ल नहीं छुपता, चीज़ें जल्द ही सामने आ जाती हैं। और ये तो अर्ली स्टेज ही है। नासिर डोगर गिरफ़्तार भी हुआ और उसे तफ्तीश भी जारी है, तफ्तीश भी हो रही है, उसको मुकदमे का मुद्दई जो है वो भी नहीं बनाया गया। तो ये इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो जिसकी कोई पर्दापोशी हो या कोई चीज़ छुप जाएगी, ये चीज़ें सारी सामने आ जाएंगी। एक तो ये चीज़ है कि या तो किसी दूसरी औरत का चक्कर होता है, या उस पुलिस अफसर ने कहा कि माजी में कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि यार शायद हो सकता है कि वो जो नासिर डोगर जैसे लोग होते हैं जो माजी में हमने देखे हैं केसेस में, कि शायद उसको अपनी बीवी के करैक्टर पे कोई शुबा हो, या जो बच्चों की जान लेने की हद तक चला जाए उसके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि शायद उसको ये भी शुबा हो कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं। लेकिन इस चीज़ का इम्कान बहुत कम है। उस पुलिस अफसर ने बताया कि मे भी हो सकता है कि शायद कोई दूसरी औरत का इसमें कोई मामला सामने आ सके, लेकिन इसके मुतल्लिक तब तक हम कुछ इसलिए नहीं कह सकते कि जब तक पुलिस की तरफ से या नासिर डोगर की तरफ से इकरार जुर्म जो है वो सामने नहीं आता, तब तक इसके हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बड़ा क्लियर है ये केस के एक जो अलमनाक वाक़या पेश आया, मासूम बच्चों की जानें गई, एक खातून की जान जो गई है, उसके पीछे जो इस घर का सरबराह है वही सरेदस्त मालूम होता है। बहरहाल इस हवाले से जो यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं, एक सामने दुकानदार हैं, साजिद उनका नाम है, और उन्होंने उस वक्त वक़्त जब ये सरजद हो रहा था, जब अलीना चीखती चिल्लाती बाहर आई, उन्होंने क्या देखा, ये सब उन्हीं की ज़बानी जो है उनसे पूछते हैं और कि कल यहाँ पर क्या हुआ था, एक ब्रेक के बाद।